वेलकम बैक क्लास 10। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का चैप्टर है। सीबीएसई एग्जाम 2024 के लिए आपको बहुत जरूरी सवाल ये जरूर आएगा पेपर में, है ना। एक बर्तन दिया हुआ आपको, इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक ऊपर बेलन के आकार की आकृति है और नीचे एक गोला है, ठीक है, सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर। आपको इसका क्या करना है कि पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है कि इसके अंदर में पेंट करना है उसका क्षेत्रफल और इस बर्तन का आयतन। कैसे करना होगा आप क्वेश्चन में देखोगे अपनी मैथ के बुक में, तो आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा कि इसको पूछा क्या है इसमें। चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें बोला है टोटल ऊंचाई, बर्तन की कुल ऊंचाई दी है 13 सेंटीमीटर। हमें दोनों के अलग अलग पता होने चाहिए। तो बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए क्या करना होगा, अब इसका व्यास दिया हुआ है आपको, अर्धगोल है ना, इसका व्यास टोटल लाइन, तो व्यास का आधा कितना होता है, त्रिज्या। ये होती है त्रिज्या और ये पूरा होता है इसका व्यास। तो व्यास को आधा कर लो, कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, है ना। तो हम लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, पहले कुल ऊंचाई, बर्तन की कुल ऊंचाई क्या है, बर्तन की कुल ऊंचाई लिख दो। कुल हाइट है 13 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो बेलन की हाइट, अब 13 में से 7 काटने होंगे तो कितने बचेंगे, 13 माइनस 7 बराबर 6 सेंटीमीटर लिख के रहेगी, है ना। क्यों, क्योंकि व्यास कितना है, गोले का व्यास, गोले का व्यास यानी व्यास जो दिया आपको पास डायमीटर वो है 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। इसलिए हमने उसमें इस रेडियस को काट देंगे तो हाइट बची ना ऊपर की खाली, पूरे में से ये हटा दिया नीचे का, ये बचा खाली। तो ये है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या। क्यों, क्योंकि डायमीटर है 14, व्यास त्रिज्या का आधा कर दो ना, व्यास को आधा कर दो, त्रिज्या बन जाती है। चलो अब लगाएंगे हम इसका क्षेत्रफल। क्या लगाएंगे, क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला होता है, तो वो बेलन का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। फिर इसके साथ में क्या मिला हुआ है, अर्धगोला, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला होते हैं, ये बेलन का होता है और ये अर्धगोले का है। फॉर्मूला याद कर लेना जरूर। अब इसमें कॉमन कर लो, 2 पाई आर भी है, आर यहाँ पे भी है, तो कॉमन कर दो, 2 पाई आर कॉमन हो गए। ये क्या बचा, एच प्लस वहाँ पे क्या बचा, एक आर बच रहा है ना, क्योंकि आप आर स्क्वायर था ना इसलिए एक आर रखना पड़ेगा। अब इसमें वैल्यूज रख लो, 2 को उठाने दो, पाई की जगह 22/7 कर दो, आर की जगह पे आपको रेडियस कितना दिया हुआ, 7 लिख लो। एच का मान कितना, हाइट कितनी हो गई, 6 हो गई, 6 लिख लो, यहाँ 7 लिख लो। 7 से 7 काट दो, 22 कितने हो गए, 44, 7 6 कितने हो गए, 13, ठीक है, 44 और 13। आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 44 धाम कितने हो जाएंगे, 440, है ना, 440, 300 और गुणा कर लेना, 0 3 चौक 12 का 2 3 चौक 12 और 13, 1320 हो जाएगा इसका। या आप ऐसा मल्टीप्लाई कर लो, 44 को 13 से मल्टीप्लाई कर लो, जब भी करके देख लो, तो ये हो जाएगा 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्षेत्रफल है। अगर खर्च पूछ लिया, खर्च तो रेट दिया होगा आपको कि 100 रुपये, 50 रुपये, 26 रुपये, जो भी रेट दिया हो उससे आप इसको गुणा कर देना रेट से, आपका क्या होगा, खर्च निकल जाएगा। अब इसी बर्तन का आपको आयतन भी बताना है। एक ही क्वेश्चन, दोनों पॉइंट बता रहा हूँ एक ही में, क्षेत्रफल भी और आयतन भी, ठीक है। अब देखो आयतन कैसे निकालेंगे, आयतन का फॉर्मूला है सेम, वही चीज़ है, सारे आर बार के वैल्यू सब सेम रहेगी, बस फॉर्मूला अलग है। अब बेलन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर स्क्वायर होता है, 1/3 नहीं है, वो शंको में है। पाई स्क्वायर बेलन का हो गया, प्लस में अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। ये होते हैं फॉर्मूले। इनमें अगर कुछ कॉमन हो रहा हो तो रख लो, पाई आर कॉमन हो रहा है रख लो, पाई आर स्क्वायर कॉमन है, और भी आर स्क्वायर है कर लो, यहाँ बचा एच खाली, फिर प्लस में 2/3 आर। अब इसमें वैल्यूज रख लो, पाई का मान 22/7 लिख लो, आर पे स्क्वायर है यानी आर को 2 बार लिख लो, एच का मान 6 हो गया, है ना, इस तरीके से 2/3 आर का मान 7। बस अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, 7 से 7 काट दो, 7 दूनी 14 10 है, 7 दूनी 14 15, 154। इसको सॉल्व कर लो, गुणा का निशान है, 7 दूनी 14 देंगे, 6 प्लस 14/3, ये भिन्न का सवाल बन जाएगा अंदर ब्रैकेट में। इसको सॉल्व करना है, जो आंसर आएगा उसकी 54 से मल्टीप्लाई करनी है 154 से, तो आपका आयतन निकल जाता है, ठीक है। इतना काम तो आप कर लोगे, इतनी कैलकुलेशन तो आती होगी। ये क्षेत्रफल और आयतन निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगा दो, एक ही में सारे काम आते हैं।
वीडियो पसंद तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना।